भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख माह महात्म्य के 12वें अध्याय का पाठ। अभी तक आपने सुना था इन कथाओं में भगवान श्री हरि के निमित्त किए जाने वाले कार्यों के बारे में। इन कार्यों को करने से मनुष्य को किस किस प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होती है, श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए तथा तत्काल ही चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कौन से कार्य करने चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आगे की कथाओं के बारे में श्रवण करेंगे। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आज के पाठ को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। राजा फिर पुनः से पूछने लगा श्रुतदेव से कि हे महाराज, आपके श्रीमुख से वैशाख माह के धर्मों के विषय में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है, जो कि बड़े ही सुलभ और सहज हैं, अनेक पुण्यों को प्रदान करने वाले हैं और इस कार्यों को करने से श्री हरि जल्द ही प्रसन्न भी हो जाते हैं। मनुष्य को तुरंत ही अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। यह बहुत ही उत्तम है। मैंने अनेक प्रकार के वेद धर्मों के विषय में भी सुन रखा है। राजस धर्म और तामस धर्म तो अनेक प्रकार से जाना जाता है, जो बड़े ही कष्ट को साध्य हैं। इन्हें पाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न भी करने पड़ते हैं तथा बहुत सारे धन संपत्ति भी लगानी पड़ती है, उनका भी खर्च होता है। मैं तो बहुत असमंजस में हूँ। कभी कोई माघ माह की प्रशंसा करता है तो कोई चातुर्य मास की। इस विषय में इतने मतभेद हैं, सो मैं बहुत ही असमंजस में रहता हूँ। कृपया कर विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। तब श्रुतदेव जी कहने लगे कि हे राजन, वैशाख माह के धर्म बहुत ही प्रख्यात नहीं है। इसका कारण जो है वह बतलाता हूँ। संसार में रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्य अधिकाधिक है, जो संसार के भोगों को दिन रात भोगने की इच्छा भी रखते हैं। पुत्र, पौत्र तथा संपत्ति की चाहत की वह सदा ही कामना करते हैं। इनमें से शायद ही कोई ऐसा मनुष्य है जो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखता हो और उसके लिए कठिन परिश्रम भी करता हो, यज्ञ आदि जैसी धार्मिक क्रियाओं को भी करता हो। ऐसे तो शायद ही कोई हैं। इसलिए राजस और तामस धर्म पूरे संसार में प्रख्यात हैं। जो भगवत भक्ति को प्राप्त कराने वाले धर्म हैं, वह सभी धर्म जो है इच्छाओं से रहित है और इनसे लौकिक तथा पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। भागवत माया से घिरे हुए जो मूर्ख प्राणी होते हैं, वे ही जीव इन्हें नहीं जानते हैं। उसी प्रकार से जैसे आधिपत्य के प्राप्त होने पर संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाता है, परंतु जो मोह और माया के जाल में फंसे हैं, उन्हें कहाँ इसके बारे में पता है। उनका तो आधिपत्य नष्ट ही हो जाता है। पृथ्वी पर सर्वथा ही यह छिपाने योग्य है। वैशाख के माह का यही धर्म है और सतोगुणी जो मनुष्य होते हैं, वह इसी धर्म का पालन भी करते हैं। इस संदर्भ में एक पौराणिक कथा बतलाता हूँ, उसका श्रवण करो। काशीपुरी में एक सवाकों के कुल का एक दीपक था, भूषण हंस। उसी कुल में नृगपुत्र सार्वभौम बड़ा ही यशस्वी एवं कीर्तिमान था। बड़ा ही जितेंद्रिय, ब्रह्मण्य और राजाओं में अति उत्तम था। एक दिन की बात है, वह शिकार खेलता हुआ घने वन में निकल पड़ा। घने वन में जाते जाते उसने देखा कि वशिष्ठ जी का दूर में एक आश्रम था। वह गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुंचा। मार्ग में उसने देखा था कि कई सारे ऐसे शिष्य थे जो वैशाख के धर्मों का पालन करने में लगे हुए थे। वे सभी जगह जगह पर प्याऊ का निर्माण कर रहे थे, कहीं छायादार मंडप बनवा रहे थे, कहीं कहीं पर सुखपूर्वक बैठे हुए लोगों को पंखे के द्वारा हवा कर रहे थे, तो किन्हीं को सुगंधित द्रव्य, ठंडे और मीठे फल दे रहे थे। दोपहर के समय छत्री का दान करते हैं और सायंकाल के समय पानी देते हैं। कोई तांबुल का दान देता है तो कोई नेत्रों में कपूर लगाते हैं।
कुछ एक तो झाड़ू से बुहार कर ऊपर घनी छायादार वह तैयार करके नीचे ठंडी ठंडी बालुओं को बिछाते हैं। कई वृक्ष में की शाखाओं में झूलाओं को लगा रहे हैं। यह सभी कार्यों को करते देख करके राजा के मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ। वह पूछने लगे कि तुम लोग कौन हो और यह क्या कर रहे हो। तब वे सभी एक स्वर में कहने लगे, हम सभी वशिष्ठ जी के शिष्य हैं और वैशाख माह के धर्मों का पालन कर रहे हैं। इन धर्मों को करने से हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पर राजा आश्चर्यचकित हो गया और पूछने लगा कि इन प्रकार के कार्यों को करने से मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है तथा इससे कौन से देवता प्रसन्न होते हैं, सो कृपया कर मुझे भी बतलाएं। तब वे सभी शिष्य कहने लगे, हे राजन, हम सभी अपने गुरुजन की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और इन सत्य कर्मों को करने की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। हमारे पास इतना अवकाश नहीं है कि तुमसे इतनी सारी बातें कह सकें। इसलिए अच्छा तो यही होगा कि आप हमारे गुरु के पास चले जाएं और इस प्रश्न को पूछें। हमारे गुरु महायशस्वी हैं और त्रिकालदर्शी हैं। वे अवश्य ही आपके इस प्रश्न का उत्तर देंगे। शिष्यों की बातों को सुनकर के राजा वहां से तत्काल ही चल पड़े और वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचे। राजा को अपने आश्रम में आया हुआ देख करके गुरु वशिष्ठ बहुत अधिक प्रसन्न हुए और शिष्यों के समेत राजा का अतिथि सत्कार किया। जब राजा भली भांति ठंड में आराम से जब होकर बैठे तब प्रफुल्लित मन से वह गुरु वशिष्ठ से पूछने लगे, हे गुरुवर, मैंने मार्ग में अनेक आश्चर्यजनक कार्यों को करते हुए आपके शिष्यों को देखा। वे सभी शुभ कार्यों को करने में लगे हैं, परंतु जब मैंने इन कार्यों के विषय में पूछा तब वह सभी इसे बतलाने में अपने आप को असमर्थ मानने लगे। कहने लगे, इस धर्म के बारे में जितनी भी प्रशंसा है वह अनगिनत है, परंतु हमारे पास इसका अवकाश नहीं है। अतः अच्छा यही होगा कि हमारे गुरु के पास आप चले जाएं। इसी उद्देश्य से मैं आपके समीप आया हूँ। मेरे मन में अनेक प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। मेरा मन आखेट में था और शरीर थक चुका था, परंतु आतिथ्य की इच्छा से मैं आपके पास आया हूँ और पुण्य कर्मों को करते हुए देख करके मेरे मन में उत्सुकता आरंभ हो गई है। हे प्रभु, आप इन धर्मों के विषय में मुझे भी बतलाएं। मैं भी आपका शिष्य हूँ। राजन के मुख से इस प्रकार की वाणी को सुन करके वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी ही सुंदर और प्रखर है। जो भगवान श्री हरि में भक्ति रखते हैं उनकी कथाओं में उनका मन रमता हो, धर्मों के आचरण में ऐसी सद्भावना की प्रवृत्ति हुई हो, यह अत्यंत ही सुख को देने वाली है। यह तो बड़ा ही पुण्य को प्रदान करने वाली है। ऋषि आगे कहते हैं कि हे राजन, जो प्रश्न तुमने किया है उस विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही सभी पाप नष्ट होते हैं। जो सभी धर्मों को छोड़ करके विषयाक्त हो जाता है, वह भी यदि वैशाख के माह में प्रातः काल स्नान कर ले तब भी वह भगवान श्री हरि का प्रिय हो जाता है। जिसने सांगो पांग पूरे जीवन में धार्मिक कार्य किए हैं परंतु वैशाख माह का अनादर किया हो, वह प्राणी चाहे जितना भी जीवन भर स्नान, दान, पूजा, पुण्य तथा मंत्रों का जप तप कर ले, श्री हरि सदा ही उनसे दूर रहते हैं। जिसने वैशाख के माह में बिना स्नान किए या दान किए उन समयों को खो दिया हो, वह इस भूमि पर कर्म से चांडाल होता है। वैशाख के बतलाए हुए सभी सर्वोत्कृष्ट धर्म के द्वारा जिसने भगवान श्री हरि की आराधना की हो, भगवान स्वयं उन भक्तों पर प्रसन्न होते हैं और उनकी समस्त इच्छाओं को भी पूर्ण करते हैं, संपूर्ण पापों का भी नाश करते हैं और थोड़ी से थोड़ी धर्म से ही वह शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं। मनुष्य को परिश्रम से अधिक वह फल प्रदान करते हैं। इन कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्री हरि की पूजन करने वाले की सदैव ही जय जयकार होती है। हे राजन, इसलिए मधुसूदन भगवान में सदा भक्ति करनी चाहिए। जगन्नाथ भगवान की जल के द्वारा आराधना करनी चाहिए।
जिससे संपूर्ण प्रकार के कलेश दूर होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्यासे को जल मिल गया हो। बड़े बड़े कर्म करने पर भी हमें अल्प फल की ही प्राप्ति होती है और छोटे कर्मों से बड़े बड़े फल मिल जाते हैं। इन कर्मों में कई ऐसे कर्म होते हैं जो वैशाख माह के निमित्त कहे गए हैं। वही परिश्रम बहुत थोड़े होते हैं। वैशाख के माह में तो वैसे भी परिश्रम बहुत थोड़ा होता है, परंतु मिलने वाले जो फल होते हैं वह अथाह सागर की तरह होते हैं। बड़ी ही सरलता से श्री हरि को पाने का यह सबसे सुगम और आसान सहज रास्ता है। मुनि वशिष्ठ के मुख से शास्त्रोक्त इन सभी बातों को सुन करके राजा बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। गुरु की भक्ति पूर्वक आराधना करके वह अपने महल की ओर लौट आया तथा सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों को करने लगा। सदा ही भगवान श्री हरि में प्रीति रखने वाला और उनके अतिरिक्त किसी और की ओर देखने से भी वह राजा घबराता था। इतना अधिक उसकी प्रीति पद्मनाभ भगवान श्री हरि में थी। फिर उसके पश्चात राजा ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष की आयु तक के जितने भी प्राणी हैं वह सभी मेष की संक्रांति में सूर्य उदय से पूर्व उठकर ही स्नान करें, और जो ऐसा नहीं करेगा उसे वह दंड देंगे, साथ ही देश से निकाला भी देंगे। पिता, पुत्र, भार्या या फिर इष्ट कोई मित्र भी हो, यदि वह भी वैशाख के धर्मों का पालन नहीं करेगा तो वह चोर के समान ही समझा जाएगा। इस तरह से प्रातःकाल सुंदर एवं स्वच्छ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दो तथा सिक्तों के अनुसार प्याऊ लगवाओ और अन्य प्रकार के धार्मिक कार्य करो। प्रत्येक गांव में एक एक धर्म का उपदेश देने वाले ब्राह्मणों को भी राजा ने नियुक्त किया और 5-5 गांवों के ऊपर एक अधिकारी की भी उन्होंने नियुक्ति। राजा के कहे अनुसार सभी इन नियमों का पालन करने लगे। जो गलती से भी इन नियमों का पालन नहीं करता था राजा उन्हें दंड देते थे। नियमों का पालन करते करते राजा की नगरी में जब कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो उन्हें निश्चय ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती थी। कोई मेष की संक्रांति में प्रातः काल किसी भी बहाने से यदि स्नान कर लेता है, फिर वह कारण कोई भी हो, वह संपूर्ण पापों से उसी क्षण मुक्त हो जाता है और विष्णु धाम को जाता है। वैशाख के माह में एक बार भी स्नान करने से प्राणी यमलोक के द्वार को नहीं देखता। उस सूर्यवंशी राजा ने यम के अनेक प्रकार के लेखों को मिटा दिया। अब तो बेचारे चित्रगुप्त के पास भी लिखने के लिए कोई काम ही शेष न रहा। विष्णु लोक को जाने वाले स्वकर्मस्थ मनुष्यों के जो कुछ भी पुराने पापों के लेख जोग थे वे सब भी अब उनके ही कार्यों के द्वारा सभी समाप्त हो गए तथा वैशाख के प्रभाव से नरक का मार्ग सूना सूना हो गया। संपूर्ण मनुष्य निर्मल पवित्र रूप धारण करके विष्णु धाम की ओर प्रस्थान करने लगे। देवताओं के भी संपूर्ण लोक उधर खाली पड़ गए जब स्वर्ग और नर्क सभी शून्य हो गए थे। एक दिन की बात है, नारद जी धर्मराज के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे राजन, अब तो नर्क में पहले की तरह हाहाकार जैसे शब्द या पीड़ादायक कराह की आवाजें अब सुनाई नहीं पड़ती हैं। ऐसा भला किस प्रकार से है? चित्रगुप्त जो हाथ पर हाथ रखे चुपचाप मौन होकर के बैठे थे, वे सभी तब कहने लगे, अब इस लोक में अन्य कोई भी पापी मनुष्य नहीं आता है। इतना कहते हुए वह नारद से कहते हैं कि हे नारद, आजकल पृथ्वी लोक में एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा है। वह ऋषिकेश नाम का है, बड़ा ही पुरुषोत्तम और भगवान श्री हरि का परम भक्त है। उसने अपने संपूर्ण राज्य में यह मुनादी करवा दी है कि 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक की आयु के जितने भी प्राणी हैं सभी वैशाख के धर्मों का पालन करेंगे और जो इस धर्म का पालन नहीं करेगा वह दंड का भागी होगा। इसी डर और भय से सारी की सारी प्रजा वैशाख माह के धर्मों को करती है, जिसके प्रभाव से वे सभी वैकुंठ धाम की ओर जाते हैं। इस प्रकार से मेरे लोक में आने का जो मार्ग है वह लुप्त कर दिया गया है। अब तो नरकलोक और देवलोक सभी शून्य पर गए हैं। लिखने को भी अब कुछ शेष नहीं रह गया है और जो लेख पहले से लिखे थे
वह भी वैशाख माह के सभी नियमों का पालन करने से स्वतः ही मिट गए हैं। इस कर्तव्य का पालन करने के कारण ही सभी विष्णु पद को प्राप्त हो रहे हैं। मेरे पास अब कोई कार्य शेष नहीं रह गया है, अतः मैं पृथ्वी लोक पर जाकर उस महाबली महापराक्रमी राजा से युद्ध करूंगा। यदि वह मुझसे भी पराजित न होगा तब ब्रह्मा जी के पास सहायता प्राप्त करने के लिए जाऊंगा। ऐसा कह करके अपने सेवकों को साथ लेकर के भैंसे पर सवार हो वह पृथ्वी लोक पर आ पहुंचा। उधर जब राजा को यह समाचार ज्ञात हुआ कि यम ने पूरे राज्य को चौतरफा घेर रखा है, तब वह भी अपने सैनिकों से सुसज्जित सेनाओं को साथ लेकर युद्ध भूमि में आ डटे। शंखनाद के साथ ही घोर युद्ध छिड़ गया, जो अत्यंत ही भयावह था। अंत में राजा ने अपनी दहाड़ से 3 बाणों के द्वारा यमराज के धनुष को काट गिराया। यमराज ने तब क्रोध में राजा पर ढाल, तलवार, बाण और अपने दंड से प्रहार किया, जिसको कोई भी प्रभाव राजा पर न हुआ। क्रोध की उस अग्नि में जल रहे यमराज ने तब अभिमंत्रित करके राजा पर ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे पूरी पृथ्वी डूल गई। तब भक्तों की रक्षा करने वाले श्री हरि ने सुदर्शन चक्र चलाया ताकि यम की मृत्यु हो जाए, और वह चक्र यमराज को जब मारने को उद्यत हो रहा था, तभी श्री हरि का परम भक्त वह राजा गदाधारी एवं कमल नयन भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगा। कहने लगा, हे भगवान, आप तो संपूर्ण लोगों की रक्षा करने के लिए अनेक रूपों को धारण करते हैं और यह चक्र भी उसका ही स्वरूप है। हे परम विष्णु भक्त, हे महाबली, आज मैं आपसे यम के जीवन का दान मांगता हूँ, क्योंकि देवताओं के द्रोही मनुष्यों के काल तो आप ही हैं और दूसरा कोई अन्य नहीं। इसलिए हे जगतपति, यम के प्राणों की रक्षा करें। राजा की स्तुति के आरंभ होते ही चक्र पुनः बैकुंठ धाम की ओर चला गया। उधर यम उदास होकर के ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि वही सृष्टि के निर्माता है, जगत की उत्पत्ति के कारक है तथा संपूर्ण लोकों के पितामह है। सभी दिक्पाल एवं लोकपाल उनकी उपासना करते हैं। इतिहास और पुराण शरीर धारण कर खड़े हैं। समुद्र, नदी और सरोवर सभी मूर्तिमान विराजमान हैं। पीपल आदि से लेकर अनेक प्रकार के जो वृक्ष हैं, सभी वहाँ पर विराजमान उपस्थित रहते हैं तथा दिन रात, पक्ष, मास, संवत्सर, कला, काष्ठा, निमेष, ऋतु, अयन और युग, संकल्प, विकल्प, निमेष, उन्मेष, ऋक्ष, योग, करण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख हो या दुख, भय, लाभ, अलाभ, जय, अजय, सतोगुण, तमोगुण तथा रजोगुण, शांत, मूढ़, प्रकृति विकार, कफ इत्यादि जितने भी हैं, सभी उनकी सेवा में मूर्तिमान होकर के उपस्थित रहते हैं। उनके बीच में यम जब उपस्थित होते हैं तो मानो इसी प्रकार से देखते हैं जैसे लाजवंती कुलवधू धरती की ओर देखती है, मुख मलिन हो रहा है। सेवकों के सहित पास जाकर बैठा, उसे देख बड़े विस्मय से तब सभी आपस में कहने लगे कि तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है। सृष्टिकर्ता पितामह ब्रह्मा जी के दर्शन को तो आप नहीं आए। यमराज को क्षण भर भी काम से अवकाश तो मिलता नहीं, फिर यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। सभी कुशल तो है। यम एवं चित्रगुप्त की अत्यंत ही दयनीय अवस्था को अभी ब्रह्मा जी देख ही रहे थे कि वह ब्रह्मा जी के चरणों पर गिर पड़ा, मानो उनके शरीर से प्राण अभी निकले जा रहा था। त्राही त्राही करके वह पुकारने लगा, हे देवेश, आज मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई है। सभी ने मुझे खूब लूटा पीटा है। हे कमलासन, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति भला कैसे हो सकती है। इतना कहते कहते वह मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय सभा में भारी कोलाहल मचा था। सभी यमराज के दुख को देख करके अचंभित थे। मनुष्य को संताप देने वाला भी भला दुखी हो सकता है, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। दुष्कर्मों का करने वाला मनुष्य शोभा को नहीं पाता है, यह तो सत्य है। तब पवन ने ब्रह्मा के मध्य से सबकी वाणी को रोक दिया और सबको हटाकर धीरे धीरे यम को अपनी
बड़ी बड़ी तथा मोटी भुजाओं से संभालते हुए कहने लगा। यमराज को संभालते हुए तब पवन यह भी कहने लगा कि यह आपका किसने हाल किया है, किसने तुम्हारे वस्त्र और इस लेखपट को फाड़ डाला है। निसंकोच होकर के उस केतु के समक्ष सारा वृत्तांत आप कह सुनाए। निश्चय ही सबके प्रभु हैं, यह मेरा और तुम्हारा भी यह पिता है और तुम्हारे दुख को भी हरण करने वाला है। आपके हृदय की इस दुख पीड़ा को अवश्य ही वह दूर करेंगे। पवन के मुख से मीठी वाणी को सुन करके यमराज को थोड़ी सी संतावना हुई। यमराज तब उस केतु के पुत्र के मुख की ओर देख करके बड़े ही दीन स्वर में तथा हर्ष और आनंदपूर्ण गदगद वाणी से पूर्ण वार्ता बताने लगे। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सुना वैशाख माह महात्म्य के 12वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे।